welcome back to Learno Bazaar. In this video I am going to explain about market cap. Market cap क्या होता है इसके बारे में अपन समझेंगे, बट आपसे उसके पहले मैं अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ। दो शेयर हैं, एक MRF है और एक HDFC बैंक है। इन दोनों कंपनी में बड़ी कंपनी कौन सी है? मद्रास रबर फैक्ट्री, HDFC बैंक। फॉर एक क्लू दे देता हूँ आपको, MRF का शेयर प्राइस है 69,780 एंड HDFC बैंक का शेयर प्राइस है लगभग 1650 रुपीज़। सो इन दोनों कंपनी में शेयर प्राइस क्या, कौन सी कंपनी बड़ी है? आप इसको क्वेश्चन के आंसर को अपनी दिमाग में रखिएगा और मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मैं इसका आंसर भी आपको बताऊँगा। सो ये वीडियो में सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को ही मार्केट कैप बोला जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? किसी भी शेयर का प्राइस और उसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है सामने। मतलब किसी भी कंपनी के टोटल कितने शेयर मार्केट में हैं या उस कंपनी के पास टोटल कितने शेयर हैं उस कंपनी के, और एक शेयर का प्राइस क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वही मार्केट कैप होता है। यानी कि सपोज दैट कि जो एन है, एक तरीके कोई कंपनी का मार्केट कैप है MC, ओके, और एन इज़ द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर की कंपनी के कितने शेयर हैं, और P इज़ द क्लोजिंग प्राइस पर शेयर, मतलब एक कंपनी का पर्टिकुलर टाइम पे क्या शेयर प्राइस है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक कंपनी है, कोई भी ABC कंपनी है, उसके टोटल शेयर यहाँ पे आपके सामने गिवन है अप्रॉक्स 50 लाख जो यहाँ पे शेयर है किसी कंपनी के, और उस कंपनी का क्लोजिंग प्राइस है, एक शेयर का क्लोजिंग प्राइस है 20 रुपीज़, और उसका टोटल मार्केट कैप क्या होगा? आप एज आई टोल्ड यू कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर और मार्केट कैप को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके सामने जो निकल के आएगा वो उसका मार्केट कैप होता है। तो हियर 10 शेयर 10 करोड़ यहाँ पे जो है किसी कंपनी का जिसका अपन एग्जाम्पल लिए उसका एक मार्केट कैप हो गया। सो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये तो मार्केट कैप शायद आपको समझ में आ गया है, बट कई जगह आप सुनते होंगे फ्री फ्लोट मार्केट कैप, ये भी कहीं मेंशन रहता है। तो यहाँ पे जो मैंने कंसिडर किया था एन नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये नंबर ऑफ शेयर जो थे टोटल शेयर थे, या ये शेयर हो सकता है जिसमें सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहा हो, या फिर प्रमोटर्स के पास होंगे या म्यूचुअल फंड एजेंसी के पास होंगे। सो जो यहाँ पे एन था तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे, ठीक है। ये जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ वो शेयर की मैं बात करूँ जो शिप मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, राइट। नॉट ऑल द आउटस्टैंडिंग शेयर ट्रेड ऑन द ओपन मार्केट। आपको पता है सारे के सारे शेयर्स जो होते हैं ओपन मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। कुछ वहाँ के प्रमोटर्स के पास होते हैं 51% शेयर समथिंग, या इससे ज़्यादा भी लॉकिंग शेयर होते हैं जिस पे ट्रेड नहीं होता है। तो इन शेयर को भी एन पे कंसिडर कर लिया था मैंने। तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ उन शेयर्स की जिस पे सेकेंडरी मार्केट पे ट्रेड हो रहा है, जो एक्टिव शेयर है, अगर मैं सिर्फ उनकी बात करूँ तो उन शेयर को बोला जाता है फ्लोट, ठीक है। अगर एन नंबर ऑफ शेयर्स में वो रखूं जिस पे ट्रेड हो रहा है तो जो मल्टीप्लाई करने पे मार्केट कैप निकल के आएगा उसी को बोला जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केट कैप एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैप। और स्टार्टिंग में वीडियो को बिगिनिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मद्रास रबर फैक्ट्री और HDFC के बारे में। तो MRF का अब तो आपको आइडिया निकल के आ गया होगा कि सिर्फ शेयर की प्राइस से आप किसी कंपनी की वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट कैप है वही एक तरीके से किसी कंपनी की वैल्यू होता है। तो MRF की हम बात करूँ तो इसके मार्केट में टोटल शेयर्स हैं लगभग 42,41,143, और इसका करंट प्राइस जो चल रहा है 69,780। तो इसका मार्केट कैप क्या होगा? यू कैन मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ शेयर विद द करंट प्राइस ऑफ द MRF। सो द यहाँ पे जो आउटकम निकल के आएगा वो उसका मार्केट कैप होगा। सेम एज वेल अगर मैं HDFC की बात करूँ तो HDFC के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो एज कम्पेयर टू MRF बहुत ज़्यादा है HDFC के। तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आउटकम निकलता है एज कम्पेयर टू मद्रास रबर फैक्ट्री, HDFC बैंक का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। तो MRF का 29,635 करोड़ है। तो यहाँ पे मैं HDFC बैंक की बात करूँ तो लगभग यहाँ पे बात करूँ अगर मैं तो 4,30,532 करोड़ इसका HDFC बैंक का है। तो आपके आंसर आपके सामने है। HDFC बैंक जो है एज कम्पेयर टू MRF बड़ी कंपनी है। MRF का शेयर प्राइस ज़रूर बड़ा है लेकिन उसके आउटस्टैंडिंग शेयर बहुत कम है, इसलिए MRF इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मार्केट कैप क्या होता है और किसी कंपनी की वैल्यू कितनी है, इसी से इसको आपको पता करना है तो उसके मार्केट कैप से कर सकते हैं। सो
लार्ज कैप कंपनी, अब यहाँ पे मार्केट कैप से दो तीन टर्म और निकल के आते हैं कि लार्ज कैप कंपनी क्या है, मिड कैप कंपनी क्या है, स्मॉल कैप कंपनी क्या है, और भी पैरामीटर है जैसे माइक्रो कंपनी कुछ होती हैं, और खैर वो पैरामीटर ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं तो उसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है? लार्ज कैप कंपनी वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 28,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, और मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज बिटवीन 8,580 एंड 28,000 करोड़। इनके बीच में जिनका मिड कैप कंपनी कहलाती हैं, और 8,500 करोड़ से लेस जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, दैट कंपनी इज कंसिडर्ड अंडर द स्मॉल कैप कंपनीज। सो ये थ्री कैटेगरी है मेन जो किसी कंपनी को पता कर सकते हैं कि वो कंपनी किस कैटेगरी में आ रही है। सो लार्ज कैप कंपनी मतलब कि एक तरीके से वो कंपनी बहुत स्टेबल है, उसके स्टॉक को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रन करेगी। और मिड कैप कंपनी है जो थोड़ा सा रिस्की होता है, और स्मॉल कैप कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। इस तरीके से स्टार्टअप होती है, नई नई मार्केट में आई होती हैं, वही स्मॉल कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी में हाँ रिटर्न की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस लार्ज कैप कंपनी, क्योंकि मिड कैप कभी ना कभी हर कंपनी स्मॉल कैप और मिड कैप होती है और बाद में जाके लार्ज कैप बनती है, क्योंकि शेयर प्राइस धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। आईपीओ आने के बाद धीरे धीरे ही कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, यू कैन फाइंड योर सेल्फ कि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में आ रही है, मिड कैप पे है, स्मॉल कैप पे या लार्ज कैप में है। मैं आपको दो लिंक सामने डिस्क्रिप्शन में सेंड करूंगा, यू कैन फाइंड योर सेल्फ कि कौन सी कंपनी मिड कैप है, लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो या किसी स्टॉक में पैसा लगाने जा रहे हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गया मार्केट कैप से रिलेटेड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली रिप्लाई to your comment. So next, thank you for watching this video. Please like and subscribe लर्नो बाजार। बने रहिए, सीखते रहिए, यही हमारा एम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।